नमस्कार दोस्तों, मैं जो एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो वाक़या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये वाक़या उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रैबली और उसी की एक तहसील है गुरुबख्शगंज। जी हाँ, ये वहीं का वाक़या है। वहाँ पर जब ग्रामीण जो आस-पास के ग्रामीण होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, सुबह शौच के लिए जब जाते हैं तो उसी में पास में एक जंगल पड़ता है। जब वहाँ लोग शौच के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक जो लाश एक चादर में लिपटी हुई लाश पड़ी हुई है। और जब लोग उसके पास में जाते हैं, उसकी पहचानने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों वो चादर में इस कदर लाश लिपटी हुई होती है कि उसको पहचान नहीं पाते। और उसी के लिए जब वहाँ के जो पास में ग्रामीण जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं। और जब पुलिस आती है और जब उसकी शिनाख्त करवाती है, उसकी पहचान करवाती है, और जब लोग पहचानते हैं तो पता चलता है उसी गाँव का एक व्यक्ति है, ये मेरी लाल, जो कि इस वृद्ध अवस्था में जो एक उतना वृद्ध भी नहीं था कहें तो, वह एक किसान था। और उसको किसी ने मार कर जो है कपड़े में या चादर में जो है लपेट कर वहाँ पर फेंक दिया था। और पुलिस जब उसको लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भिजवाती है, तो उसमें कुछ ऐसे वाक़या सामने निकल कर आ जाते हैं जो हमको और आपको अचंभित कर देते हैं। दोस्तों, जो जब पोस्टमार्टम कराया जाता है उस किसान का, उस लाश का, तो उसके कुछ गुप्तांगों में काफ़ी चोटें भी पाई जाती हैं। और जैसा कि जब पुलिस जांच में जुटती है, जब लोगों से आस-पास में उसको पता करती है कि हादसा किस प्रकार हुआ, किस प्रकार लोगों ने मेरी लाल को मार दिया, तो वहाँ से कुछ दोस्तों लोगों से ऐसा पता चलता है। और जैसा कि खबर निकल कर सामने आई थी, वहाँ के एक जो जिस गांव में वो मेरी लाल रहता था, उसी गांव में एक जो महिला भी रहती थी, जो महिला उसी गांव की थी, उसी से मेरी लाल का जो है काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था दोस्तों, या यूँ कहें जो अवैध संबंध चल रहा था। अवैध संबंध दोस्तों इस कदर बढ़ गया था कि कुछ भी कहना मुश्किल था। फ़िलहाल यूँ कहें कि काफ़ी दिन से दोनों का अवैध संबंध चल रहा था। और दोस्तों अवैध संबंध चलते-चलते जो वो महिला थी, उसी के एक बेटी भी थी। जी हाँ, उसी महिला की एक पुत्री भी थी। जो मेरी लाल था, कुछ समय बाद जो उस महिला से तो उसका अवैध संबंध चल ही रहा था, लेकिन उसने जो उस मेरी लाल की जो व्यक्ति था, उसकी नज़र उसकी बेटी पर पड़ी। जब उसकी नज़र उसकी बेटी पर पड़ी, तो कुछ ऐसी उसने हरकतें की जो उसने अपनी माँ से बताना चाहा। और जो भी कहीं आना जाना था, तो मेरी लाल उसके साथ छेड़खानी वगैरह करता था। उसने ये सब बातें जब अपनी माँ से बताया, तो उसकी माँ ने जो है उसको मारने का फ़ैसला कर लिया कि अब हम इसको रास्ते से हटा देंगे। और दोस्तों जबकि कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने 20 अगस्त की रात मेरी लाल को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया। और जब मेरी लाल उनके घर पर मिलने गए, तो वहाँ पर उन दोनों ने पहले से ही घात लगाकर बैठा कुल मिलाकर बैठे हुए थे। जब मेरी लाल घर के अंदर गए, तो उन्होंने लाठी डंडे के सहारे से उसको काफ़ी पीटा, और काफ़ी पीटा, इतना मारा कि वो जो है अचेत अवस्था में हो गया दोस्तों। और जब वह अचेत अवस्था में हो गया, तो उसको जो है दोस्तों उन्होंने रस्सी के सहारे या किसी कपड़े के सहारे उसका जो है गला ऐंठ दिया। और गला इस कदर ऐंठ दिया कि जब कुल मिला के उसकी पूरी जो है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, कि उसकी सांसें जो है बंद हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों उन लोगों ने उसको जो है उसी रात एक चादर में लिपेट कर, एक कपड़े में लिपेट कर, वहीं पास में एक जंगल था, माँ और बेटी ने वहाँ पर उस लाश को जो है फेंक दिया, या यूँ कहें रात को जो है उस चादर में लपेट कर फेंक आए और फेंक कर अपने घर आ गए। लेकिन दोस्तों क्राइम आप जानते हैं, चाहे जिस कदर किया जाए, ये कभी छुपता नहीं, कहीं ना कहीं से राज बाहर आ ही जाते हैं। और जब इसकी जो है पुलिस द्वारा जब छानबीन हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब पुलिस द्वारा छानबीन हुई, तो सारे मुलजिम जो है इसमें पकड़ गए। तो कहने का मतलब, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं है, और ये मेरे अपने निजी व्यक्तिगत विचार नहीं है। जैसा कि जो यहाँ पर इस कहानी में बताया गया, प्रस्तुत किया, उन्हीं के शब्दों को मैंने जो है सिर्फ प्रस्तुत किया अब तक। और इस कहानी का सुनाने का मतलब है दोस्तों कि अपने आसपास हो रही घटनाओं से सावधान रहें। कब कोई किस पर घात लगाकर बैठे, ये कहा नहीं जा सकता, और किसी पर भरोसा करना भी इतनी जल्दी आसान नहीं है। तो दोस्तों बस मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, सावधान रहें। और मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत पहुँचाना नहीं है। और जैसा कि रैबली पुलिस ने ये कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य भी किया,
क्योंकि उसी के द्वारा ये सारे राजफास बाहर आए। नहीं तो हो सकता है ये शायद एक जो है राज ही बनकर रह जाता, और ये राज अगर पुलिस न चाहती तो सामने नहीं आता था। दोस्तों नमस्कार।